जंगल में हर साल सितारों की बारिश होती थी, लेकिन इस बार आसमान बिल्कुल खामोश था। ज़ारा को जंगल के पुराने दरख्त ने बताया, सितारे अपनी रोशनी खोकर जमीन पर गिर रहे हैं। स्पार्की ने एक गिरता हुआ सितारा पकड़ा, जो बिल्कुल ठंडा और बेजान हो चुका था। दोनों ने फैसला किया, वो आसमानी मीनार पर चढ़ेंगे ताकि सितारों को दोबारा जगाया जा सके। मीनार का Open दरवाजा ready सिर्फ for the उस wind. वक्त खुलता Let था, music वहां sound. आके जब कोई बहुत Awakens पुराना गीत again. गाया जाए। मीनार के अंदर हवा में उड़ने वाली लंबी सीढ़ियां थीं, जो ज़ारा के हर कदम पर चमकती थीं। रास्ते में उनका रास्ता गुबार के बादलों ने रोका, जो सितारों की रोशनी निगल रहे थे। स्पार्की ने अपनी जामनी बजली से इन बादलों में बड़ा सुराख किया, ताकि ज़ारा आगे निकल सके। वो एक ऐसे बड़े से कमरे में पहुंचे, जहां तकदीर का चरखा रखा गया था। चरखे को जादू देने के लिए ज़ारा को अपनी सुनहरी लंबी जुल्फों की तेज रोशनी देनी थी। चरखा तेज चलते ही आसमान का पहला खूबसूरत सा छोटा सितारा दोबारा नीला सा चमकने लगा। लेकिन फिर अंधेरों का साया वहां पहुंच गया और उसने ज़ारा को मजबूती से वहां घेर लिया। साये ने कहा कि सितारों की रोशनी के बदले में ज़ारा को अपने बाल कुर्बान करने होंगे। स्पार्की ने फिर ज़ारा को अपने पूरे हिसार में ले लिया और ज़ारा को इस मनहूस साये से फौरी बचाया। स्पार्की ने अपनी पूरी ताकत से अपने अंदर की मैजिक पावर को साये के ऊपर जोर से फेंका। ज़ारा पर पावर गई। ज़ारा के हाथ से एक रोशनी निकली जिसने साये को जला दिया। साया खत्म होते ही ज़ारा के सुनहरी बाल पहले से भी ज्यादा लंबे और चमकते हुए लहराने लगे। अब ज़ारा और स्पार्की मीनार की ऊंची चोटी पर थे, जहां चांद और सितारों का झूला था। ज़ारा ने एक सुनहरी फूंक मारी और सारे गरे हुए सितारे आसमान पर उड़ गए। जंगल में वापस से दोबारा रोशनी लौट आई और दरख्त खुशी से झूमने लगे। मीनार से नीचे उतरते वक्त ज़ारा को एक खूबसूरत चमकते हुए सितारे का तोहफा मिला। ज़ारा ने वो प्यारा सा छोटा सा सितारा अपने जामनी मखमली लिबास के सीने पर सजा लिया। जब वो अपने जंगल वापस पहुंची, तो बहुत सारे जानवर उसे सितारों की शहजादी कहने लगे। स्पार्की को आसमान का मुहाफिज बना दिया गया और उसके सिर पर एक सुनहरा कीमती ताज सजा के रख दिया। ज़ारा ने जंगल के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी सितारों की प्यारी सी झील बनाई। एक बहुत पुराना दुश्मन साया परिंदा, जो बहुत ही काला था, दोस्ती करने वापस आया। ज़ारा ने अपनी रोशनी और ताकत से उस दुश्मन को भी खूबसूरत रंगों में बदल दिया। अब उस जंगल में कभी भी अंधेरा नहीं होता था, क्योंकि ज़ारा वहाँ रहती थी। ज़ारा ने अपने किले में जानवरों के साथ मिलके एक शानदार बहुत ही बड़ी दावत रखी। ज़ारा और स्पार्की आसमान के चमकते हुए सितारों को देखते हुए सुकून से बैठ गए।